एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम राम निवास शर्मा। आज हम बात करेंगे इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग के द्विस्लिट में फ्रिंज की चौड़ाई तथा पथांतर के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो हमको कैसे बनाना है, ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत सिंपली तरीके से मैं बता रहा हूँ। बस एक बार आप वीडियो देखिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि यदि मान लेते हैं कि वो जो दीप्त फ्रिंज है वो इस बिंदु पर प्राप्त होती है, जिसको मैंने नाम दिया क्या, पी। क्या नाम दिया? पी पॉइंट बोला। ठीक है, हमारे पास देखिए एक है यहाँ पे d इक्वल टू, जैसे मान ले स्मॉल d है और ये जो स्मॉल d है दैट मीन्स एक S1 एंड एक S2 जो है ये क्या स्लीट है, ये स्लीट है। और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार थोड़ा सा क्या छेद है, स्लीट जो S1 एंड S2 दिख रहा है इसमें छेद है। और ये जो स्लीट S1 एंड S2 का जो लंबाई है वो क्या है, लगभग 1 mm के बराबर है। बहुत कम लंबाई में होती है, याद रखना। S1 और S2 की जो लंबाई है, दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ही कम रहता है, लगभग 1 mm। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से D दूरी पर, दैट मीन्स कैपिटल D दूरी पर एक स्क्रीन रखे हैं, एक पर्दा रखे हुए हैं। इस पर्दा पर हमको देखना है कि किस तरीके से वहां पर जो लाइट है, दैट मीन्स ब्राइट, या हम बोल सकते हैं दीप्त एंड अदीप्त। यहां पर हम इस डायग्राम में ये मान लेते हैं कि यहां पर सेंटर पर कोई दीप्त फ्रिंजेस प्राप्त होती है, जिसका नाम मैंने क्या कर दिया, P। समझ में आ रहा है? तो इस P पर कैसे प्राप्त होती है वो हमको देखना है इस डायग्राम में। तो देखिए यहां तक डायग्राम समझ में आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, S1 एंड S2 जो क्या है आपका स्लीट है, जिसको हम बोले स्लीट है, इस S1 और S2 से मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश किरण हम बोल सकते हैं, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको यहां पर क्या कराना है, प्रकाश को यहां से आपतित कराना है। ये जो स्लीट है इस तरीके से है, इस तरीके से स्लीट है और यहां पर छेद है, यहां पर छेद है, यहां पर छेद है। अब इस छेद से ओनली यहां पर छेद है और यहां पर छेद है, इस छेद से हमको क्या करना है, एक वर्णी प्रकाश किरण मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या करेंगे, गुजारेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, जहां जहां छेद है S1 एंड S2 यहीं से ही क्या होगा, लाइट जो है गुजरेगी और यहां पर्दे P, यहां पर्दे स्क्रीन पर प्राप्त होगी, जिसको हम बोले क्या, P। बहुत ही सिंपल है, यहां तक समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है आपका क्या है, लाइट है, ये आपका लाइट है और ये दोनों लाइट जैसे गुजारेंगे तो हम सपोज ये मान लेते हैं कि इस पर्दे पर यहां P पर सेंटर पॉइंट पर प्राप्त होती है, जो कि क्या है, ब्राइट है, जो कि क्या है, ब्राइट है, दैट मींस दीप्त फ्रिंजें यहां पे प्राप्त होती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है कि हम सबसे पहले हमें देखते हैं, अच्छा एजम्पशन हमने लिया, ये भी याद रखना। एजम्पशन ये है, माना ये है कि D, दैट मींस ये दोनों के बीच की दूरी, स्लीट और इस पर्दे के बीच की दूरी जो D है वो बहुत ही बड़ा है इस S1 और S2 के बीच की दूरी से। याद रखना, ये जो स्लीट है S1 एंड S2 ये बहुत ही कम डिफरेंस पर है, लगभग इतना डिफरेंस 1 mm। और यहां से जो पर्दा है वो बहुत ही दूरी पर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो भी व्हाइट बोर्ड है इससे भी अधिक दूरी पर ये जो D रहेगी। समझ में भी नहीं आएगी कि यहाँ पे S1 और S2 के बीच डिफरेंस है भी कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पे बात करते हैं पथांतर की, बात करते हैं पथांतर क्या आना चाहिए। तो देखिए पथांतर यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगा S1P एंड S2P, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं S2P बराबर क्या है, S1P। अब देखिए पथांतर, देखिए S1P एंड S2P दोनों एक साथ ही जाएगी, किसी भी प्रकार के पथांतर यहां पर पथों में अंतर नहीं दिख रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं S2P इक्वल टू S1P। समझ में आ रहा है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं S2P माइनस S1P बराबर 0। इसका मतलब क्या कि पथांतर, दैट मीन्स पथांतर को क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डेल एक्स से। तो डेल एक्स जो है यहां पर क्या आएगा, 0। डेल एक्स क्या आ गया, 0, और डेल एक्स 0 आ गया, दैट मीन्स पथांतर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर प्राप्त जो भी होगा इस बिंदु पर वो जो है दीप्त होगी, दैट मीन्स 0 पथांतर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। दैट मीन्स ब्राइट फ्रिंजेस इस सेंटर पर, इस पर्दे के सेंटर पर ब्राइट अर्थात दीप्त फ्रिंजेस जो है प्राप्त होगी। ये हमको प्रूफ दिखा रहा है, डेल एक्स इक्वल टू 0। डेल एक्स इक्वल टू 0 का मतलब यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होगी, दीप्त फ्रिंजेस प्राप्त होगी सेंटर पर। ये इस डायग्राम से पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि पथांतर क्या है, 0 है। अब हमको क्या करना है, अब ये पता चल गया कि ब्राइट जो है दीप्त फ्रिंजेस सेंटर में प्राप्त होती है। अब दूसरा जो दीप्त फ्रिंजे है वो कहां पर प्राप्त होती है उसका गणना करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए सपोज हम ये मान लेते हैं कि अब फर्स्ट ब्राइट ये हो गया, दैट मींस हम इसको बोल सकते हैं सेंटर ब्राइट, इसको बोल सकते हैं सेंटर ब्राइट, दैट मींस दीप्त फ्रिंज। यहां से मान लेते हैं वाइड डिस्टेंस पर,
y डिस्टेंस पर बिंदु P, यहां पे मैं मान रहा हूं बिंदु P, और इस बिंदु P पर मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ब्राइट और है वो इस बिंदु P पर प्राप्त होती है, ऐसा हमने मान लिया। सेंटर में प्राप्त हुआ दीप्त फ्रिंज सबको क्लियर है, लेकिन अब उसके बाद का हम बात करें कि सेकेंड दीप्त फ्रिंज कहां प्राप्त होती है, तो मान लेते सपोज कि यहां पे P पर प्राप्त होती है, याद रखना। अब यहां पर देखिए ये P पर हमने मान लिया। अब ये S1 और S2 जैसा का तैसा सब डायग्राम सेम है। अब करना क्या है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसको हमको बिंदु P पर ले जाना है, मतलब हम इसको डिलीट कर देंगे, ध्यान से देखिए इस तरीके से। और क्या करना है, यहां से एक जो प्रकाश किरण है वो जाएगी बिंदु P पर, इस तरीके से बिंदु P पर जाएगी। बहुत ही सिंपल है। ये इस तरीके से हमने मान लिया कि अब ये जो बिंदु P है, दैट मीन्स जो फर्स्ट हमारा ब्राइट है, देखो यहां पर सेंटर ब्राइट प्राप्त हुआ। अब सेंटर ब्राइट के बाद जो फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट दीप्त फ्रिंज है, वो कहां पे प्राप्त होता है, मान लेते बिंदु P पर सपोज। तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, S1 और S2 से जा रही है, लेकिन अब यहां पे देखो S1 पहले पहुंचेगी बिंदु P पर, यानी S2 थोड़ा लेट में पहुंचेगी। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे पथों में अंतर दिख रही है, ध्यान से देखिए पथों में अंतर दिख रही है। S1 पहले पहुंचेगी P पर और S2 जो है बाद में पहुंचेगी, क्योंकि यहां पर देखिए इसकी दूरी और इसकी दूरी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से पथों में अंतर मिलेगा। तो पथों में जो अंतर मिलेगा, अब हम यहां पे अंतर कितना है वो देखते हैं। अंतर मैं दिखा रहा हूं। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इसको पथों में अंतर को हम क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। दैट मीन्स इस तरीके से ऐसे कर दिया। अब देखिए, अब यहां पे सेम हो गया, मतलब ये S1 निकलेगी जिस समय, तो ये यहां पर से होके निकलेगी। दैट मीन्स ये ऐसे काटने का मतलब अब ये दोनों सेम हो गया। अब यहां से दोनों एक ही समय में निकलेगी, लेकिन देखो इतना लेट है, ये बता रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है कि लेट कितना है, इतना। तो इसको मैं बोल सकता हूं डेल एक्स, इसको क्या बोल सकता हूं, डेल एक्स। मान लेते हैं इसको मैं आर, इस बिंदु को काटा, इसको इस बिंदु को मान लेता हूं आर, ठीक है। तो ये डेल एक्स जो है इतना डिफरेंस हुआ, जिसको हम बोलते हैं पथांतर। यही पथांतर है जो यहां पर प्राप्त होगा तो पता चलेगा। अब देखें यहां पे, देखो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि इस सेंटर बिंदु से, इस सेंटर पॉइंट से यहां से एक लाइन और खींच देते हैं। ये जो है यहां से कितना एंगल है, थीटा है। ध्यान से देखिए ये कितना है, थीटा एंगल है। तो यहां पर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा थीटा। अबे कैसे आया, ये कैसे आया, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये ऐसे आया कि मान लेते हैं यहां से एक लाइन और खींचता हूं, ऐसे सीधा सीधा ऐसे। तो ये भी एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा। यहां पर ये जो एंगल है, वो कितना होगा, थीटा होगा। अब ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा है कितना, ये 90 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है कितना है, 90 एंगल है इसके साथ। तो यहां पर ये 90 है, समझ में आ रहा है, ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। साफ साफ समझ में आ रहा है, साफ साफ। तो ओवरऑल कहने का मतलब, अब यहां पर इस त्रिभुज पर हमको क्या करना है, इस त्रिभुज पर इस पथांतर को निकालना है। तो हमको लेना है साइन थीटा। क्या लेना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा उसको हमको देखना है। साइन थीटा किस में ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, S1 S2 एंड R, हम बोल सकते हैं S1 S2 एवं R। इस पर साइन थीटा इक्वल टू निकालो। तो साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो यहां से देखिए लंब बटा कर्ण होगा। अब यहाँ पे लंब देखना है क्या है, तो इस त्रिभुज में आप लंब देखिए, सामने वाला भुजा लंब, दैट मीन्स ये डेल एक्स, ये जो है वो लंब हो जाएगा। तो लंब का मतलब क्या, डेल एक्स, क्योंकि इसकी दूरी को क्या बोले हैं, इसके अंतर को क्या बोले, पथांतर डेल एक्स ही बोले, समझ आ रहा है। एंड कर्ण देखेंगे तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये लंब हो गया और ये वाला जो है वो क्या होगा, कर्ण होगा। और इसकी दूरी क्या है, ध्यान से देखिए, इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है d, तो हम बोल सकते हैं d। बस हो गया, बहुत सिंपल है। यहाँ से लंब बटा कर्ण, दैट मीन्स डेल एक्स अपॉन d आ गया, साइन थीटा इक्वल टू। अब यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल एक्स बराबर d साइन थीटा। ये आ गया डेल एक्स बराबर d साइन थीटा। दैट मीन्स इस तरीके से यदि P बिंदु पर प्राप्त होती है दीप्त फ्रिंजे, तो डेल एक्स इक्वल टू d साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बहुत ही काम आएगा अब आगे। देखिए इतना होने के बाद और कुछ नहीं करना है। अब हमको फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है या फर्स्ट जो दीप्त फ्रिंज है
उसके लिए हम क्या देखते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, डेल एक्स 0 है तो पता चल गया कि ब्राइट सेंटर पे मिलता है, समझ आ रहा है। दैट मींस ये संपोषी व्यतीकरण भी बोल सकते हैं। संपोषी व्यतीकरण मैक्सिमम का मतलब क्या, संपोषी व्यतीकरण के लिए, समझ आ रहा है। अब यदि डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा है तब क्या होगा, है ना, तो हम बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, फर्स्ट दीप्त फ्रिंज के लिए या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, क्या होता है पथांतर, हमको पता है पथांतर क्या होता है, पथांतर लेम्डा का क्या होता है, समगुणक होता है, सबको पता है। तो पथांतर क्या होता है दीप्त के लिए, संपोषी व्यतीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्या, संपोषी व्यतीकरण। ठीक है, इसके लिए होता है 0 और क्या होता है लेम्डा एंड 2 लेम्डा एंड क्या होता है 4 लेम्डा। इस तरीके से जो है समगुणक होता है। इस तरीके से क्या होता है पथांतर, संपोषी व्यतीकरण अर्थात दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, समगुणक होता है। समगुणक लेम्डा का समगुणक दैट मींस 0 लेम्डा 2 लेम्डा 4 लेम्डा, इस तरीके से होता है। तो अब देखो 0 पर तो हमने प्राप्त कर लिया है, 0 पर तो हमने प्राप्त कर लिया कि मैक्सिमम सेंटर पे प्राप्त होती है। अब हमको क्या करना है, प्राप्त करना है लेम्डा पर। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि पथांतर को हमको क्या रखना पड़ेगा, डेल एक्स इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, लेम्डा रखना पड़ेगा। फर्स्ट हमको ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट दीप्त फ्रिंज प्राप्त करना है। तो यहाँ पे डेल एक्स इक्वल टू 0, चूंकि हम जानते हैं कि डेल एक्स इक्वल टू कुछ और होता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पे लेम्डा क्यों रखे, क्योंकि हमको क्या प्राप्त करना है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त करना है। चूंकि हमको पता है कि समीकरण 1 से पहला से कि डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए डी साइन थीटा, ध्यान से देखिए क्या होता है, डी साइन थीटा, ये होता है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से मान लेते हैं यदि हम साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स बाई क्या होगा डी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स बाई डी। चूंकि डेल एक्स इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखिए, डेल एक्स इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण दूसरा से यहाँ पे देखो, समीकरण दूसरा से देखोगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स का मान रख दो क्या है लेम्डा, तो लेम्डा बाई क्या है डी, साइन थीटा इक्वल टू क्या है लेम्डा बाई टी। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे बात थोड़ा सा समझने का है लेम्डा क्या है और डी क्या है। लेम्डा क्या है, आपका तरंग धैर्य, क्या है, तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य दैट मींस ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी तरंग धैर्य है क्या, लेम्डा। एंड डी क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस है, सीधा सी बात है, बीच की क्या है, दूरी है, बीच की दूरी ये। अब यहां से देखो तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए, इसके लिए ये भी माना गया साइंटिस्ट लोग ने, जब कौन से या कितना तरंग दैर्घ्य का प्रकाश हमको इससे गुजारना है, तो लगभग बताया गया 4000 से क्या 8000 एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए। और बीच की जो दूरी है वो कितना होना चाहिए, वो लगभग 1 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 mm होना चाहिए। 1 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर के करीब आता है, समझ में आ रहा है। और यदि एंगस्ट्रॉम को एम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁷ मीटर ये आता है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 एंड 8000 एंगस्ट्रॉम को। यहां से पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो फ्रिंज और जो स्लिट की जो बीच की दूरी है वो किसमें है, 10⁻³ ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये बड़ा है और ये छोटा है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्योंकि देखो 10⁻³ ये क्या है, डी है, एंड 10⁻⁷ मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। तो यहां पर देखो यदि डी का मान क्या है, बड़ा है, किससे, तरंग दैर्घ्य से, और ऐसा ही होना चाहिए तभी जाके इस तरीके से प्राप्त होगी। ये भी याद रखना केस है ये। तो डी जब यहां पर बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। जब ये छोटा है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा भी क्या होगा, छोटा होगा। बहुत ही सिंपल है। या बोल सकते हो ये बड़ा है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा छोटा होगा, क्योंकि देखो व्युत्क्रमानुपाती है, समझ आ रहा है। और ये क्या है, बड़ा है, बहुत सिंपल है। तो साइन थीटा क्या है, छोटा है। दैट मीन्स थीटा का मान क्या है, छोटा है। यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा का मान छोटा है, बहुत ही छोटा है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम निगलेक्ट करेंगे और लिखेंगे साइन थीटा ये लगभग बराबर होगा किसके, टेन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा का मान छोटा क्यों है, रीजन मैंने बता दिया पूरी तरीके से, समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा छोटा है, थीटा का मान छोटा है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, अब टेन थीटा के बराबर है तो टेन थीटा लगा देंगे इसके जगह में। तो लिख देंगे क्या, टेन थीटा बराबर लेम्डा बाई डी। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा इस डायग्राम में जाना है और टेन थीटा देखना है क्या होता है। तो टेन थीटा हमको देखना है, तो देखिए ये पूरा ये वाला त्रिभुज आपको लेना है, याद रखना। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये समझ आ रहा है, ये यहां से और ये वाला त्रिभुज लेना है, ये ध्यान से देखिए वाला त्रिभुज, समझ आ रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहां से देखो यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या माना मैं, y माना। तो ये हो गया लंब, देखिए ध्यान से, लंब। और आधार क्या है आपका, ये देखिए क्या है आपका आधार है, ध्यान से देखिए। टेन थीटा इक्वल टू ये वाला त्रिभुज देखिए ओपीसी ये वाला त्रिभुज। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैं लिख सकता हूं y बाय कैपिटल डी इक्वल टू लेम्डा बाय डी।
बहुत सिंपल है। यहां से हमको निकालना क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, दैट मींस y निकालना है। तो y बराबर क्या होगा, लेमडा डी बाई डी। ये आ गया आपका फर्स्ट ब्राइट, दैट मींस फर्स्ट ब्राइट यदि आपको प्राप्त करना है तो यहां पे बिंदु P पर कहां पे प्राप्त होगा, लेमडा डी बाई डी पर प्राप्त होगा, फर्स्ट ब्राइट है। बहुत ही सिंपल है, यहां तक क्लियर है। बस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ब्राइट प्राप्त हो गया। यदि पेपर में यहीं तक पूछते तो यहीं तक करके खत्म कर देना है। लेकिन यदि आपको सेकंड ब्राइट पूछे तो याद रखना सेकंड ब्राइट के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल है। सेकंड ब्राइट के लिए बता दे रहा हूं, इसमें y निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिख दोगे 2 और लिख दोगे b इक्वल टू सेकंड ब्राइट और यहां से लिख दोगे, यहां से क्या आ जाएगा 2, ठीक है, लेमडा डी बाई डी। बस यहां पे 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे लगाया क्या है, ये है देखो सेकंड ब्राइट, समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद थर्ड ब्राइट बोलेगा तो थर्ड ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा 2 लेमडा के बाद क्या आ जाएगा 4 लेमडा डी बाई डी। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये होगा सेकंड ब्राइट। बात समझ आ रही है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट ब्राइट सेंटर में होगा, सेकंड ब्राइट कितने दूरी पर होगा, लेमडा डी बाई डी पर होगा। इसको सेकंड ब्राइट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट ब्राइट बोलेंगे, क्योंकि सेंटर से जो ब्राइट प्राप्त होगा उसको फर्स्ट ब्राइट, एंड यहां पे आएगा सेकंड ब्राइट। अब बीच में क्या होता है, बीच में डार्क होगा, क्योंकि ये जब पर्दे पे प्राप्त किया गया तो क्या होता है, पहले यहां पे दिखा गया चमकदार, दैट मींस दीप्त, उसके बाद फिर अदीप्त, दैट मींस डार्क, फिर लाइट, दैट मींस ये हो गया आपका लाइट, तुम्हारा फिर आएगा डार्क, फिर आएगा डार्क, फिर आएगा लाइट, फिर आएगा डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसे ही तो प्राप्त होगा। तो हम अभी क्या प्राप्त कर रहे थे, फर्स्ट जो यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट हो रहा था, तो उस सेंटर ब्राइट से जो फर्स्ट जो ब्राइट प्राप्त होगा वो बिंदु P पर प्राप्त होगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये लेमडा डी बाई डी पर ही जो है यहाँ पर इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो, और उसके बाद सेकंड ब्राइट बोलेगा तो फिर से इसके ऊपर कहीं और ऊपर प्राप्त होगा, और उस पर यहाँ पे आ जाएगा 2 लेमडा डी बाई डी। क्लियर है, कंप्लीट है, बस यहीं तक आपको करना है, ठीक है। अब यदि डार्क फ्रिंज के लिए बोले, डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या करना है वो आप देखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। डार्क फ्रिंज के लिए मैं बता रहा हूं कि क्या करना है। तो देखिए डार्क फ्रिंज के लिए बस कुछ नहीं, इसको हमको चेंज कर देना है यहां तक। यहां पे पथांतर क्या होता है डार्क फ्रिंज के लिए, ये बस ध्यान रखना है। तो पथांतर क्या होता है, सबको पता है। पथांतर होता है लेमडा बाई 2 का क्या होता है, समगुणक होता है, विषम गुणक होता है, सॉरी क्या होता है, विषम गुणक होता है। दैट मीन्स यहां पर आ जाता है आपका लेमडा बाई 2, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या होगा 3 लेमडा बाई 2, उसके बाद क्या आ जाता है आप देखोगे 3 लेमडा बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, विषम गुणक होता है। लेमडा बाई 2 का क्या होता है, विषम गुणक होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 आया, ठीक है, 3 आया, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, विषम गुणक होता है। ये बात याद रखना। कब, अदीप्त फ्रिंज के लिए, क्या बोल सकते हैं, अदीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, आप फर्स्ट अदीप्त फ्रिंज के लिए इस तरीके से पदांतर होता है। तो यहां पर क्या करना है, देखिए ध्यान से फिर से, यहां पे क्या कर देना है, डेल एक्स बराबर, अब यदि फर्स्ट हमको क्या चाहिए, डार्क चाहिए, तो यहां पे क्या कर देंगे, लेमडा बाई 2 कर देंगे, क्योंकि पथांतर इक्वल टू लेमडा बाई 2। फर्स्ट हमको डार्क प्राप्त करना है, और फर्स्ट डार्क यहां पर प्राप्त हो, याद रखो। जब यहां पर क्या दीप्त है, यहां पे भी दीप्त है, तो जो यहां पे बीच में ही कहीं प्राप्त होगा, ये बात हमको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे डेल एक्स बाई लेमडा बाई 2 कर देंगे। आप देखिए ध्यान से, फिर यही क्या कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से हमको पता है डेल एक्स बाई डी। तो डेल एक्स के जगह में फिर से क्या रख देंगे, ध्यान से देखिए, मैं डिलीट कर रहा हूं। डेल एक्स के जगह में क्या रख देंगे, यहाँ पे लेमडा बाई 2d, लेमडा बाई 2d, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद को कहानी आपको सबको पता है कि क्या करना है। साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा लेमडा बाई 2d। साइन थीटा का मान बहुत छोटा है, तो साइन थीटा के बराबर कितना होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। तो टेन थीटा बराबर आप करोगे लेमडा बाई 2d, और टेन थीटा फिर से यहाँ देखोगे तो क्या है, लंब बटा आधार, दैट मीन्स y अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल D इक्वल टू लेमडा बाई 2d। तो यहाँ से जब y प्राप्त करोगे, समझ आ रहा है, तो y प्राप्त करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डी बाई 2d। लेमडा डी बाई 2d क्या है, 1 पहला डार्क है, ये पहला डार्क है। ध्यान से देखिए, क्या है आपका पहला डार्क है, y1d लेमडा डी बाई 2d, ये पहला डार्क है। समझ में आ रहा है। दूसरा डार्क बोलेगा तो फिर से देखो अगेन क्या करना है, y2d करना है दूसरा डार्क, और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो दूसरा में देखिए क्या है, 3 लेमडा बाई 2 है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा लेमडा डी बाई 2d। ये आपका सेकेंड डार्क है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट डार्क है सेकेंड डार्क, बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो बस इतना ही तक करना है और कुछ नहीं करना है। यदि इसको और n के फॉर्म में लाया, दैट मीन्स n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y, यदि एन डी पूछे तो y एन डी क्या हो जाएगा, n-1, समझ में आ रहा है। और यहाँ से आ जाएगा क्या, n-1 लेमडा डी बाई क्या आ जाएगा आपका 2d। इस तरीके से n के फॉर्म में पूछेगा तो n-1, समझ में आ रहा है। उसमें जब ब्राइट में पूछा गया था तो क्या हो जाता है, n लेमडा डी बाई डी था। फर्स्ट यदि हम ब्राइट की बात करें, y1b इक्वल टू n रखे, क्या रखे, n रखे,
समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एन लेमडा डी बाई डी, क्योंकि एन क्या है आपका नंबर ऑफ, यहाँ पे इसका नंबर है संख्या 1 2 3, एन का मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से रखते, 0 उसके बाद है ना 2 उसके बाद 4 इस तरीके से रखते। तो ऐसे जो है यहाँ पर इतना दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त करना है। यहाँ तक पूछे तो यहीं तक करके कंप्लीट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, वीडियो को देखिए, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बार बार देखिए, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। और नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।